हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज पता नहीं क्यों मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ा रही है। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, मैं खुद ही नहीं जानती। तो चलिए, आज मैं आपको जो है वो 6वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें ध्रुम लोचन का वध है। ठीक है। मैं सर्वेजेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वह नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों की फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलात उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि बोले, हे देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर उस सबको समाचार विस्तार पूर्वक कहा, सुनाया। दूत के उस वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा होता है, वह देवता हो, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी की यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और अंबिका के हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शयों की शक्तियां तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने के गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों की पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले। नखों मतलब नखून से थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिन्हा ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका
ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौटना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सरमणि मनवंतर की कथाएं अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। और अब मैं आपको 7वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें चंड और मुंड का वध है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। हे मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ मैं, वह रतनमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुना रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। अर्धचंद्र मतलब आधा चंद्रमा। पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए, उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। बेंदी मीन्स मांग टीका, ऋषि कहते हैं। शुंभ की आज्ञा पाकर वह चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों सुज्जित हो चला दिया। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका उन शत्रुओं को प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़क वाग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को भक्षण करने लगी। वह परस्पर राक्षसों, अंकुशधारी महावैत्यों, योद्धाओं और घटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सेना को मुंह में डालकर वह उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वह असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रेश में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्य की वहां सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतरा गए और खड़ग वाग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार
देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बाढ़ चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छिक्त कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हूँ। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रेश में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनात से देखा जा सकने वाला दांतों की प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ शब्द का उच्चारण करते चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़ उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुमने चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय का 7वां अध्याय भी जो है वो पूर्ण होता है। आगे मैं आपको 8वां अध्याय सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।